जब जीवन में आलस्य और प्रमाद अति जगह लेने लग जाए, स्थान उसका बढ़ जाए आपकी लाइफस्टाइल में, आपके रूटीन में, तो उसका सीधा साधा संबंध अनुशासनहीनता से हो जाता है। अनुशासनहीनता की वजह से ही आलस्य जन्म लेता है। आलस्य जन्म ना ले, इसके लिए हम अपने रूटीन को सेट करते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज, अपने व्यायाम, प्राणायाम, यह सब तो अगर यदि नहीं भी करते हैं तो हम हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल को प्रॉपर तरीके से चलाते हैं, सुचारू रूप से। यानी समय पर उठना, एक सही समय पर अपनी पूजा पाठ, अपनी जो भी एक्टिविटीज है, या तो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई या आपके घर से, जो भी हो, व्यक्ति के जीवन में यदि अनुशासन है तो ऑटोमेटिकली आलस्य कहीं ना कहीं गायब रहता है। आलस्य का सीधा सीधा संबंध शनिदेव से भी है, आलस्य का संबंध चंद्रमा से भी बनता है। किंतु सबसे ज्यादा जब यदि आलस्य के साथ अनुशासनहीनता जीवन में आने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपकी जो चुस्ती फुर्ती जो गायब हो चुकी जीवन से, तो वह सीधा सीधा आपके मंगलदेव पीड़ित अवस्था में आपकी पत्रिका में आ चुके हैं। ऐसे ही मंगलदेव जो कि सेना नायक है हमारे पूरे सौर मंडल के, जिन्होंने पूरा भार संभाल रखा है हमारी सुरक्षा का, और इसके साथ साथ ब्रह्मांड में जिनका विचरण इसी वजह से होता है कि वह सुरक्षा, प्रोटेक्शन, अनुशासन के साथ साथ जीवन में लोगों के मानवता के साथ में उनको एक सफलताओं का दौर दिखाए, क्योंकि और मंगल कामनाओं की वृद्धि करे है, क्योंकि मंगल का सीधा संबंध मंगल से है। यानी जीवन में मंगल हमारे जीवन में आता है मंगल देव के कारण। मंगल जो कि हमारे ऊर्जा, एनर्जी और रक्त से संबंधित सभी कार्यों से जुड़े हुए हैं। रक्त से संबंधित विकार और रक्त में जो हमारे एक दौर चलता है, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल ही किसी बहादुर का रक्त है और किसी बड़े सेना नायक का रक्त है, वही ये तो बिल्कुल जोर मारेगा। इसी तरह से इस मंगल का हमारे जीवन में पदार्पण हुआ है भगवान की कृपा से। तो आइए बात करते हैं मंगलदेव, जो कि अभी अभी स्वराशि स्थित है, वर्तमान स्थिति में अपनी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, और 22 फरवरी को सुबह 5:04 पर वह वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां पर वह राहु के साथ में एक अंगारक दोष का एक जबरदस्त निर्माण हो रहा है। और यह जो गोचर है यह 14 अप्रैल तक रहेगा। 14 अप्रैल के बाद में मंगल आगे मिथुन राशि में विचरण करेंगे। तब तक सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ना है और किस तरह से मंगल अपने इस प्रभाव को बनाएंगे, क्योंकि देखिए जीवन में यदि अंगारक देव जब बन का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है, क्योंकि राहु उसके कारक होते हैं। साथ ही साथ जीवन में जब यदि प्रोफाइल चेंज होने लग जाए आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ के रिश्ते जो कि लव लाइफ के रिश्ते जो कि कन्वर्जन होना है जिनका अच्छे किसी रूप में, वहां कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस पैदा हो जाए, और इसके साथ साथ यदि आप में किसी चीज के लिए एक जल्दीपन आ जाए, आपका धैर्य खोने लग जाए, तो समझिए कि सीधा सीधा संबंध मंगल का कहीं ना कहीं कोई रूप परिवर्तित हो रहा है। तो आइए बात करेंगे मंगल देव, जो कि अब हमारे जीवन में वृषभ राशि के साथ में आने वाले 1.5 माह तक रहेंगे, और उसके बाद वह आगे बढ़ेंगे। तो मंगल यहाँ पे जब जब भी आएंगे, तो यदि कालचक्र की कुंडली में मैं देखूं तो ये सेकंड हाउस में उनका संचरण हो रहा है। थोड़ा सा जीवन में यदि हम देश की परिस्थितियों को देखें, संसार की परिस्थितियों को देखें, तो कहीं ना कुछ ये भी कह सकती हूँ कि जो एक सेना है या फिर युद्ध का स्तर है उसमें, या फिर लोगों के आपसी रिलेशन में तलखी देशों में आने की संभावना है। आइए बात करेंगे हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम यदि इसको देखना चाहते हैं तो यह एक गोचर है जिसको चंद्रमा के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली ही चेक किया जा सकता है अपनी लाइफ में। तो उसके लिए आपको अपनी चंद्र राशि का आधार बनाना पड़ेगा इसे देखने के लिए। और चंद्र राशि आपकी जन्म पत्रिका में जो भी आपकी चंद्र राशि है, यानी कि आपकी राशि है, उसके अनुसार इसे देखिएगा। और यदि आपको चंद्र राशि जानने में समस्या है तो आप मेरे इस वीडियो के अंत में राशि जानने का एक मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है, उसे देख सकते हैं। उसके थ्रू आप जान सकते हैं आपकी राशि कौन सी है। यदि वह भी समस्या है आपके साथ में, रिकॉर्डिंग नहीं है आपके पास में किसी चीज की, आपके पास में कोई जन्म समय नहीं है, राशि की कोई आपके पास में जानकारी नहीं है, तो आप अपने प्रचलित नाम जिससे अभी आप जाने जाते हैं, आपके माता पिता ने जो आपका नाम रखा है उस नाम से भी आप देख सकते हैं। उस नाम के अनुसार कौन सी राशि होगी उसको आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं।
तो आइए बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल सबके लिए क्या लेकर आए हैं, मंगल अमंगल कामनाओं के साथ में। आइए देखते हैं। मेष राशि के सेकंड हाउस में जहाँ की राहु ऑलरेडी विराजमान है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जब परिवार में अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है, यानी कि परिवार में कहीं ना कहीं तनाव है, आपके कुटुंब में आपसी रिश्तों में आप थोड़ा सा तलखी महसूस करेंगे, और यदि ऑलरेडी चल रही है तो बढ़ जाएगी। आपके जो वाणी है उसके ऊपर आपको बहुत कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपकी वाणी में कुछ इस तरह से कुछ शब्दों का आप उपयोग करेंगे जो कि सामने वाले को बहुत तकलीफ देगा, और उससे आपके जो संबंध है वो गड़बड़ाएंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़बरदस्त रूप से ध्यान रखना है। यदि कोई प्रॉब्लम्स अभी तक छिपी हुई थी तो वो अब आपके सामने आएगा, आपको सामना करना पड़ेगा हिडन प्रॉब्लम से। अभी तक यदि आप कोई चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे तो वो भी आपके जीवन में चालू हो जाएगा, और उसको आपको सामना करते। एक तरह से अच्छा ही है कि अगर यदि कोई छिपी हुई समस्या, छिपा हुआ शत्रु सामने आ जाए तो हम और भी अच्छा डील करने लगते हैं, हमारे मन के भय चले जाते हैं। और इसके साथ साथ आप पारिवारिक कलेश से बहुत बच के चलिए, ये एक बहुत जबरदस्त रूप से इंफॉर्मेशन मेरे सामने है इस गोचर से। और आईटी इंडस्ट्री में यदि आप हैं तो वहाँ आपके चेंजेस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। फाइनेंशियल गेन्स मुझे दिख रहे हैं, और कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्ञान यदि आप प्राप्त करते हैं, या आपका जो भी आपने एजुकेशन लिया है या अनुभव है, आपका ज्ञान जो भी आपके पास में है, यदि आप कार्य करते हैं व्यापार व्यवसाय में, वो ज्ञान से आपको लाभ होने की पूरी पूरी अब संभावना है, यानी वो वेस्ट नहीं जाएगा। अभी तक आपको लग रहा था कि ये करने से फायदा क्या हुआ, तो इस ये करने से फायदे का उत्तर आपके सामने रहेगा। आपका भाग्य आपका सहयोग देगा, भाग्यशाली रहेंगे आप इस पूरे गोचर में। गति रहेगी कार्यों में, थोड़ा सा आप मोमेंट्स आपका बढ़ेगा कार्यों का भी। और विदेश संबंधित यदि कोई कार्य अटके में तो वो भी हो जाएगा। यात्राओं से आपको लाभ होने वाला है, यात्राएं होगी भी आपकी। और रिश्तों में थोड़ा सा आपको धीमापन महसूस करना चाहिए। यदि कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है, तो अभी उसमें यदि आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। नहीं तो वो रिश्ता आपका किसी टूटने की कगार पे पहुंचेगा, क्योंकि मंगल है, तेजी है उनके अंदर प्रकाश है, उनके उनके अंदर एक गर्मी है। रक्त संबंधित जो भी हमारे विकार होते हैं वो मंगल से ही आप आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि उसको नेगेटिव फॉर्म में वो लेके जाते हैं तो रिश्तों को ब्रेकअप की तरफ लेके जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। बाकी अच्छा है, गोचर आपके धन भाव में हो रहा है, तो धन में तो वृद्धि थोड़ा सा वो आपके सामने लाएंगे ही सही। और इसके साथ साथ सामने जो उनकी दृष्टि है, और जो मंगल की दृष्टियों के हिसाब से यदि देखा जाए, तो मैंने आपको ओवरऑल बताया है। रिसर्च वर्क में आपका कहीं यदि आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, पैथोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई कामकाज है, उसमें आपको जरूर सफलता मिलने के चांसेस हैं, वहां आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो हो रहा है मंगल का ये संचरण उनके ही राशि पर हो रहा है, यानी लग्न में जब मंगल आते हैं तो सबसे पहले आप मॉर्निंग वॉक, व्यायाम, अपने बॉडी की चुस्ती फुर्ती, अपने बॉडी के ऊपर इम्पोर्टेंस मिलने लगती है आपको, क्योंकि मंगल जो है वो आपके जिमिंग करना, जिनको शौक रहता है उनका मंगल स्ट्रांग रहता है। यदि मॉर्निंग भागना दौड़ना, आपकी खेलकूद की प्रक्रिया में आपको, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसमें एक्टिविटीज़ बढ़ेगी आपकी, आपको उसमें सफलताएं भी मिलने के चांसेस हैं यदि आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं। आप आशावान बनेंगे। अभी तक जो निराशाएं आपका साथ दे रही थी, अब वो निराशाएं आपके आशा की किरण जगाएगी आपके जीवन में, और आपके कार्य होना शुरू होंगे। आपका आवेग जरूर बढ़ेगा, क्योंकि मंगल जब ब्लड में उसका सीधा सीधा आत्मविश्वास और आवेग से संबंध है, तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आवेग बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा जल्दीबाजी, धैर्य खोएंगे। तो थोड़ा धैर्यवान रहें। गृहस्थ जीवन में आपको अपने शांति की व्यवस्था बिल्कुल बनाए रखनी, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधे सीधे आपके लाइफ पार्टनर पर रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ साथ आपके जो व्यापारिक साझेदारी है, यानी बिजनेस पार्टनर, उनके ऊपर भी मंगल की दृष्टि है, तो वहां भी आपको काफी अच्छा ध्यान देना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। और अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में यदि आप कार्यरत हैं, यदि आप फार्मर हैं, या फिर आपका बिजनेस ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या उससे जुड़ा हुआ है, वहाँ आप निर्णय कोई जो भी लेंगे इस समय वो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। मेडिकल फील्ड के लोग जो हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, जैसे डॉक्टरेट कर रहे हैं, यदि कोई स्टूडेंट है तो उनको अच्छी लाइन मिल जाएगी मेडिकल में, या फिर यदि आप सर्जरी से रिलेटेड किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का काम करते हैं, या दवाइयों का आपका बिजनेस है, तो आपको फार्मा इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे वृषभ राशि वालों को। एनीमिया और रक्त संबंधित जो भी तकलीफ अभी तक यदि आपके साथ में थी, यदि ब्लड प्रेशर के आप मरीज थे और एनीमिया से भी आप रिलेटेड आपको कोई समस्या है, खून की कमी, तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। आप जो व्यायाम या यदि आप जो भी ट्रीटमेंट लेंगे
उससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो वृषभ राशि के लिए संचरण में अच्छा देख रही हूँ। हालांकि राहु यहाँ बैठ के आपसे झूठ जरूर बुलवा रहे हैं कार्य को करने के लिए, लेकिन फिर भी मंगल आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा उद्धार करके जाएंगे। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य जो करने वाले लोग हैं उनको भी इसमें काफ़ी आगे बढ़ने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। रिसर्च वर्क, मेडिकल फील्ड, जैसा मैं बोल चुकी हूँ, इन लोगों के लिए एक अच्छा समय आया है। मिथुन राशि की बात करूंगी। मिथुन राशि के लिए जो मंगल का ये जो गोचर है, विदेश संबंधित समस्याओं को सुधार के आपके सामने समाधान रखेगा। भाइयों के साथ के संबंध जो भी हैं या भी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग जो कार्यरत हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। भाइयों के साथ में आपकी तलखी बढ़ सकती है यदि कोई आपका मैटर चल रहा है तो, और यदि संबंध आपके हैं अच्छे तो आप संभालिएगा, उसमें आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अति आवश्यक रूप से ध्यान देने के लिए जो है एक बात, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या कुछ भी आपका कार्य सरकार से जुड़े हुए किसी भी मामले में आपको बहुत ध्यान देना है। अति आवश्यक रूप से ध्यान दें। ब्लड प्रेशर और एनीमिया की प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, वहाँ आपको ध्यान रखना है। यदि आप ऑलरेडी एनीमिक हैं या फिर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लो या हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो वहाँ आपको आपकी दवाइयों का और आपके रूटीन को शुरू से चेक करके चलना रहेगा। ये आपके लिए बहुत विशेष रूप से एक बात है। लोन लेते समय भी आपको बहुत ध्यान देना है। लोन की यदि कोई प्रक्रिया चल रही है तो कम लोन लें, ज़्यादा लोन ना लें आलस में आकर, या ये सोचें कि अभी तो मैं इतना ले लेता हूँ, बाद में दे दूंगा, मैं चुका दूंगा। वो लोन आपको बाद में चुकाने में समस्या आएगी। इस समय लिया हुआ चमक दमक और आकर्षण से भी बचें। आप लोगों के जो पॉम्प एंड शो की एक आदत होती है कि दूसरों का देखा देखी कुछ भी खर्चा कर लिया, क्योंकि खर्चे आपके इस समय बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ने वाले हैं। तो खर्चों पे नियंत्रण रखें। खर्चे वही करें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और खर्चे आप अपने आप उनका मैनेजमेंट करेंगे तो स्व प्रबंधन से आपको काफ़ी फायदा होगा। लेकिन रिश्तों में आपकी आत्मीयता बनी रहेगी। एक चीज़ मंगल देव आपको जरूर देंगे, शत्रुओं से चिंता ना करें, चिंताओं को दूर रखें। शत्रु आपके जो होंगे वो थोड़े से साइडलाइन होंगे, और आपको थोड़ी जो चिंता है वो नहीं करना चाहिए। तो मिथुन राशि के लिए ओवरऑल ठीक है। भले ही 12वें भाव में संचरण चल रहा है, पर फिर भी आप इस समय को निकाल सकते हैं। उपाय के तौर पे मैं आपसे बाद में जरूर डिस्कस करूंगी। कर्क राशि की बात करूंगी मैं आपसे। कर्क राशि का सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर मार्केट में एकदम से तीव्रता आएगी उनके, और उससे लाभ होने के पूरे चांसेस हैं। एजुकेशन यदि कोई नहीं था तो वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट हैं आप और एजुकेशन आपका रुका हुआ है, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं कोई कैरियर के लिए चुनाव मिल जाएगा आपके। यदि आपने कंप्लीट कर दिया आपका एजुकेशन और आप अभी भी कोई किसी कोर्स को करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा कोई कोर्स या कोई करियर आपका सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने आ जाएगा। वहाँ प्लानिंग आपकी सही दिशा में हो जाएगी। जॉब की भी ओपनिंग रहेगी इस समय आपके। नॉलेज का भी आपको कन्वर्जन मिलेगा, मतलब जो आपने अभी तक पढ़ाई की है या अभी तक जो आपने ज्ञान आपने अर्जित किया है, उसके आधार पर आपको धन कमाने के मौके अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ यदि मैं आगे बढ़ूंगी तो फाइनेंशियल मैटर पर डिसीजन अब आपने जो कोई भी रुक चुके हैं, आपके नहीं ले रहे थे आपको समय से, तो वो आप लेंगे इस समय, और लेना भी चाहिए, उससे फायदा होगा। स्ट्रांग रहेंगे आप इस पूरे गोचर में। आपका जो आत्मविश्वास है काफी अच्छा बना रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने वाला है, और यात्राओं से भी आपको काफी लाभ होने वाला है। थकावट, निराशाएं काफी आपकी दूर होने वाली है। आपके लिए गोचर काफी अच्छा है। कर्क राशि के लिए काफी लाभप्रद दिख रहा है मुझे ये गोचर। यदि 22 फरवरी से 12 मार्च तक यदि देखा जाए तो आपको एक शारीरिक जो तकलीफें थी उसमें सुदृढ़ता मुझे होती हुई दिख रही है। शारीरिक कष्ट दूर होते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप अपने ऊपर अच्छा ध्यान देने वाले, जिससे आपको शारीरिक बल की प्राप्ति होगी। तो ये एक बढ़िया समय कहूंगी कर्क राशि के लिए। ये गोचर बहुत अच्छा है। सिंह राशि की तरफ बढ़ेंगे। सिंह राशि अभी जो कि थोड़े से स्वास्थ्य संबंधित, हड्डी संबंधित समस्याओं से काफी कुछ गुजर चुकी है, तो अब उनके लिए एक अच्छा समय रहेगा ये 1.5 माह का। ऊर्जावान होंगे, सबसे अच्छी बात है। इच्छा शक्ति आपके ऊपर जबरदस्त रूप से हावी रहेगी, प्रबल होगी, और इच्छाएं पूरी भी हो सकती है। निरस्ता, एक रास्ता जो अभी तक आपके जीवन में आ गई थी वो दूर होगी। अब आपको कुछ नया करने को मिलेगा, नयापन आएगा आपके कैरियर में भी, आपकी लाइफ में भी, या आपके रूटीन में आप कुछ ना कुछ नयापन करेंगे, और इससे आपको पॉजिटिव साइड पे ही कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट मिलेंगे। परिवर्तन का समय कह सकती है। एक थोड़ा सा जो लाइफ में भी चेंजेस हो सकते हैं। यदि आपकी पत्रिका में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा, यदि आप इंटरव्यू कॉल के लिए जा रहे हैं या कोई बिजनेस में कोई ऑफर है आपके पास में, तो वर्कआउट करेंगे और अच्छी दिशा में वर्कआउट करेंगे। मैंने अच्छे ऑफर्स भी आएंगे, अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती है, अच्छी दिशा में जाएंगे आप। संतान के साथ के संबंधों पे लेकिन आपको विशेष रूप से कार्य करना है। वहां थोड़ा आपको ध्यान देना, उनके साथ के जो उनको समझना, ज्यादा मैं सही समझूंगी बोलना। यदि वो आपके सामने कोई प्रपोजल या कोई बात लेकर आते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ आपको जरूरी है।
आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना मुझे होती हुई दिख रही है। भूमि संबंधित जो आपको निर्णय जो भी लेने हैं वो आप 12 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक में लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि कोई आप भूमि खरीदना चाह रहे हैं या कोई बेचने की आपकी इच्छा है तो आप उसमें विशेष रूप से समय का ध्यान रखेंगे, चूज करेंगे इस समय को तो अच्छा रहेगा। यदि जो लोग क्रिएटिव रचनात्मक कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा है क्रिएटिव फील्ड, इसमें सिनेमा जगत भी आता है, टीवी इंडस्ट्री भी आती है, जो भी आर्ट एंड फाइन्स की जितनी भी कलाएं क्षेत्र हैं, जितने कलाओं से भरे हुए वो सभी आते हैं। उनके लिए एक नए आयाम स्थापित होगा ये समय में, कुछ ना कुछ उनको नए फैसेट्स ओपनिंग मिलेगी जिसको कह सकते हैं। अच्छा समय रहेगा। आईटी फील्ड के लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम रहेगा। यानी आप यदि किसी हायर पोजीशन पे हैं इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इसको आप बखूबी निभाएंगे, जो कि एक अमिट छाप छोड़ के जाएगा। आपके बड़े उच्च अधिकारी जो भी रिपोर्टिंग बॉसेस हैं वो काफी खुश होने वाले हैं यदि आप इस तो भागिए मत इस समय। उन चीजों को आपकी जरूरत है और जहां पे आप अपना प्रदर्शन करिए अपनी प्रतिभा का, आपके बॉस आपके जो जहां पे आपको एक पूछ परख मिलनी चाहिए थी वैसी आपको मिलेगी। तो सिंह राशि के लिए भी एक बढ़िया टाइम है, बढ़िया गोचर है। कन्या राशि की तरफ बढ़ेंगे, बढ़िया टाइम है कन्या राशि के लिए भी। भाग्य का सहयोग बहुत सुंदर मिल रहा है इस समय। आईटी इंडस्ट्री बिजनेस में भी जो भी सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं उनको काफी नयापन मिलेगा, इन्हें ओपनिंग मिलेगी नहीं। नयापन यानी कि यदि आप बहुत बोर हो चुके हैं या फिर आप उगता गए हैं किसी चीज से या आपको कुछ मजा नहीं आ रहा है काम में, वहां आपको चेंजेस दिखेंगे। आप खर्चों से बचे, लेकिन वहां सिलेक्शन करना पड़ेगा। बचे भी नहीं ये भी कहूंगी मैं, कुछ खर्चे आपको जो है जो जरूरी है वो सामने आएंगे, करना भी चाहिए, उससे आपका लाभ ही होगा। और अपने खर्चों से आप नियंत्रण रख के चलेंगे तो उससे आपकी प्लानिंग भी आगे की अच्छी होगी। बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है जिससे आपको अच्छा एक बैकअप मिलेगा और अपना प्रदर्शन भी बड़े लोगों के, यानी आप अपने से ओहदे में ऊंचे, यदि आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर यदि आप कभी किसी कंपनी में व्यापार व्यवसाय में जहां आपको अपना प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग देनी आपसे उच्च पद पर आसीन लोगों के सामने, वहां आपका प्रदर्शन काफी अच्छा होने वाला है। आप एक अच्छी अच्छी एक अमिट छाप छोड़ेंगे उनके मन मस्तिष्क पर, ये चीज अच्छी दिख रही है। विजय की एक मुझे आप दिख रही है कॉम्बिनेशन जो ग्रहों का बना है। इंजीनियरिंग और मेडिको फील्ड के जो छात्र हैं और अनुशासन के जो से जुड़े हुए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस महकमा, जहाँ पे शासन आ जाता है, प्रशासन अनुशासन के साथ में, वहाँ के विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के नए आयाम खुलते हुए दिख रहे हैं। यदि आप आईएएस आईपीएस की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी क्लासेस यदि आपने ज्वाइन कर रखी है तो आपको अब नई जो भी आप करेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है। रिश्ते आपसे डिमांडिंग रहेंगे, सभी तरह के रिश्ते, चाहे वो कोई भी रिश्ता आपका प्रोफेशनल रिश्ता हो चाहे घर से रिलेटेड रिश्ता हो, वहां पे आपकी डिमांड जबरदस्त रहेगी और आपको पूरी करनी पड़ेगी वो चीज़, और करना भी चाहिए। क्योंकि घर परिवार और जो हमारे दोस्त मित्र यार हैं जितने भी, उनके साथ हमारा जीवन यदि अच्छा चलता है तो हमें आगे प्रगति बाहर के जगह पर हमें काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। देखिएगा इन सब चीजों को हैंडल करके हो सकता है कि आप सक्सेसफुल होंगे इन चीजों को करने में। स्पिरिचुअलिटी जो है आपकी बढ़ेगी, अध्यात्म से आपका रिश्ता बढ़ने वाला है और उससे आपको काफी लाभ भी होने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा अपने भगवान की भक्ति पर, वहां आप काफी कुछ अच्छा करने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बढ़िया बेटर साइड पे जाने वाली है। आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, थोड़ा सा मैं चिंतित हूँ तुला राशि के लिए, क्योंकि तुला राशि के अष्टम भाव में जहाँ राहु ऑलरेडी विराजमान है, तो पहले भी जब राहु की जो ट्रांजिट पे बात हुई तो उसमें यही है कि आपको आपके लिए विशेष रूप से वाहन चलाते वक्त अपना ध्यान देना है, क्योंकि आपकी चोट चपेट की घटनाएं गंभीर रूप से सामने है। वाहन का आप बहुत ध्यान रखें। और एक चीज और है कि आपके ससुराल पक्ष में आप राहु और मंगल का एक मंगल का ये अंगारक दोष है, तो उनके दखल अंदाजी से आपके पति पत्नी के रिलेशन या आपके कुटुंब में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। वहां आप समस्याएं हैं तो आप उनको सुलझाइए सतर्कता से, सावधानी पूर्वक कोई 1.5 माह का पीरियड निकालिएगा। इसमें आपको विवाद से बचना है, विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में उसकी वजह से आपके परेशानी आ सकती है। यदि रिसर्च वर्क से जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल फील्ड में फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो पैथोलॉजी में काम करने वाले, या डॉक्टरेट में आप रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल एमबीए में कोई आपका हायर डिग्री पे है, और यदि आप किसी भी रिसर्च से जुड़ के कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी इस समय के दौरान। और आकस्मिक धन लाभ भी मुझे काफी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, बार बार होंगे, बार बार आपको प्राप्त होगा। आपको कहीं ना कहीं से धन की आपकी व्यवस्थाएं बनती चली जाएगी, प्रगति भी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। और रक्त संबंधित बीमारियों पे आपको विशेष कार्य करना है। यदि आप हाई बीपी के पेशेंट हैं या लो बीपी के पेशेंट, अपनी दवाइयों को समय पर लें, अपनी कार्य प्रणाली को भी चेक करते रहें, अपनी व्यायाम अपना जो भी रूटीन है उसके वो समय पर लेंगे तो ठीक रहेगा।
नीचे के जो पैरों से संबंधित समस्याएं दिख रही है बढ़ती हुई, वो कहानी आपकी थोड़ी सी व्यायाम से ठीक हो सकती है, या फिर आप अपने शारीरिक जो भी आपकी रूटीन है उसको आप मेंटेन करेंगे अच्छे से, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और यदि आपको कोई डिसीजन लेने पे, आपको स्पेसिफिकली भूमि संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए आए, जहां आपको खरीद फरोख्त करनी है, बेचना है या कुछ भी करना है, तो आप उसमें निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए। इस 1.5 माह के पीरियड को मेरे हिसाब से आपको निकाल देना चाहिए, वहीं आपका फायदा है। हिडन प्रॉब्लम्स, हिडन टैलेंट, दोनों की बात करूंगी। एक ऐसे छिपी हुई प्रतिभा का भी आप लोगों को परिचय दे सकते हैं, और छिपी हुई समस्याएं भी आपके सामने विकराल रूप लेगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी शक्ति को एकत्रित करके भगवान की आराधना करते वक्त इन सब चीजों से लड़िएगा आप, समय निकल जाएगा। खर्चों पे आपको काफी नियंत्रण रखना होगा, प्रबंधन सही रखें। खर्चा तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन कहाँ खर्चा करना है, यानी आप अपने शौक पे कर रहे हैं, अपने स्वयं के और अपने परिवार पे, तो वो खर्चे फिर भी हमेशा अच्छे ही माने गए हैं। लेकिन लोगों को दिखावे में जिन खर्चों की जरूरत नहीं है, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम। ऑफिस कल्चर में यदि कोई तनाव है, यदि कोई आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके सहकर्मी आपके, क्योंकि यह आपको षड्यंत्र का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। यदि आपके पैसे खर्चा करा सकते हैं, या उच्च अधिकारी के सामने यदि आप किसी अपनी प्रॉब्लम को, जिससे जो वर्कर्स जो आपके साइड के हैं वो लोग जुड़े हैं, और आप उनको उनके सामने एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि मैं इनकी बात बता दूं, ये मुझे इस तरह से सामने चीज आई है, तो अभी रुक जाइएगा। 14 अप्रैल के बाद ही वो चीज सामने आएगा, यानी अभी लाने से बात आपकी बनेगी नहीं, और उल्टा आपके ऊपर कुछ ना कुछ कहानी उल्टी हो सकती है वो। तो आप कोशिश करिएगा इन चीज़ों पे नियंत्रण रखने की, और अपने स्वभाव को जितना बैलेंस्ड रख सकते हैं उतना रखिए, आपके लिए आसान रहेगा। इस गोचर में यदि आपको समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप हनुमान भक्ति में लग सकते हैं। आप अपना कार्तिकेय भगवान की जितनी हो सकते हैं उनके मंदिर जाइए, उनको कुछ ना कुछ प्रार्थना करके उनके समक्ष जो भी आपकी श्रद्धा है, आपकी सामर्थ्य है, उनके अनुसार उनको चढ़ाइए, तो आपकी समस्याओं को आपको कहीं ना कहीं कोई राहत मिलती नजर आएगी। वृश्चिक राशि की तरफ आगे बढ़ूंगी। व्यापारिक जीवन में ऊर्जा का जबरदस्त प्रवाह होने वाला है। किसी भी लेवल के निर्णय आप ले सकते हैं, छोटा हो स्तर या बड़ा हो। यदि आईटी इंडस्ट्री में है और जिम्मेदारी के साथ में आप काम कर रहे हैं किसी बड़े प्रोफाइल पे, तो वो काफी अच्छा लगेगा आपको, उसमें आप परफॉर्म बढ़िया करके देंगे लोगों के सामने। आपकी कर्मशीलता कर्म क्षेत्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है। निराशाएं दूर होगी, इस समय आशावान रहेंगे आप। व्यापार में रोटेशन डेवलप कर पाएंगे। जब अभी तक जिस रोटेशन को आप वेट कर रहे थे, यदि नहीं मिला था वो रोटेशन, अब वो रोटेशन आपको प्राप्त होने वाला है। गृहस्थ जीवन में लेकिन आपको शांति व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अपनी गलतियों पे ध्यान दें। यदि रिश्तों की बात आ रही है तो पहले अपनी गलती पे ध्यान दें। सामने वाले पर पिन पॉइंट करने से, उंगली उठाने के पहले आप ये देखें कि आप कहाँ सही है और कहाँ गलत है। आपको जहां तक हो सका इस दौरान आपको अपनी ही गलती, अपनी ही वाणी के कहे हुए कुछ शब्दों से, प्रयोग करी हुई चीजों से समस्या आ सकती है। व्यापारिक साझेदारी पे भी अपने जो निर्णय है वो आप थोपने से बचें, उनकी बात को समझें, और दोषारोपण ना करें कि आपकी वजह से ऐसा हो गया। आपकी लाइफस्टाइल में यदि कोई चेंजेस हैं, यदि कोई बुरी चीज सामने आती है, तो आप अपने लव पार्टनर हैं या फिर आपके लाइफ पार्टनर हैं या फिर आपके व्यापारिक साझेदार जो भी पार्टनर्स हैं, उनको एकदम से आप दोषारोपण ना करें। उनकी भी परिस्थितियों को समझें, उनकी भी बात सुने, और उसके बाद डिसाइड करिएगा। तो ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। धनु राशि की बात करूंगी। सबसे पहले रक्त संबंधित विकारों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाई बीपी, लो बीपी, एनीमिया जिसे कहते हैं, कमजोरी जिसे कहते हैं, रक्त की कमी होना, ये सब चीजें आप सामने आपके आ सकती है। ऋण लेने से कहीं ना कहीं आपने जो भी ऋण ले रखा है उसमें राहत मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति विशेष से आपका ऋण ले रखा है आपने, वहां आपको समस्या आ रही थी, तो अब वो आप अपना कुछ बातों को प्रेजेंटेशन इस तरह से कर पाएंगे, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कि वहां आपकी जो बात है वो सब समझेंगे। आप कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाइए अपना, इस समय आप अपना उनको रूपरेखा बताइए कि मुझे ऐसे देना है, ऐसे देना है, तो वो आपकी बात मानेंगे, वहां आपको राहत मिलेगी। इससे व्यवस्थित रूप से यदि आप उसको सामने वाले को समझाते हैं तो वो समझेंगे वो आपकी बात को। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को या जो भी जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम करने वाले लोग हैं, उनको एक टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। वहां समस्या आ सकती है, उनको कहीं ना कहीं कोई चैलेंजिंग रहेंगे समय के अनुसार लोग, और टास्क ओरिएंटेड कार्य मिलेंगे आपको करने के लिए। यानी आपको टारगेट दिया जाएगा, आपको उसके पीछे लगकर काम करना होगा। आप अपने लिए भी खुद भी, अगर यदि व्यापारी हैं तो आप खुद स्वयं भी टारगेट फिक्स करने की स्थिति में आएंगे कि मुझे ये इस डेडलाइन के पहले ये काम करना है।
धनु राशि के लिए भाग्य का सहयोग भी मुझे नहीं मिलता हुआ दिख रहा है कुछ, किंतु लोगों का सहयोग जरूर मिलेगा, आपको लोग हेल्प करेंगे। विद्यार्थियों का डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है, मतलब यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या फिर विद्यार्थी तो किसी भी रूप में होता है, हम भी विद्यार्थी हैं, जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो यहाँ हमारा ध्यान भंग होने की जो डिस्ट्रैक्शन है, हमारा मन नहीं लगना, उसकी समस्या आती है। तो आप अपनी एकाग्रता बढ़ाइए, अपने अनुशासन को बढ़ाइए, अनुशासन से एकाग्रता बढ़ती है, उसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्रिएटिव फील्ड में लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, रचनात्मक कार्य क्षेत्र, उसमें सभी कुछ आता है, मैंने अभी भी आपको बताया। यदि आप उसमें कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं इस समय, ना करें, अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा ये। गृहस्थ में आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत डोमिनेट करने वाले हैं इस समय, इससे बचिएगा, उनकी समस्याओं को समझिए और उसके बाद अपनी बात उनके सामने रखें तो ज़्यादा बेटर है। मकर राशि की तरफ बढ़ेंगे। मकर राशि जो भी अभी तक शनि की 7.5 की बीच वाली मध्य अवस्था में है, और समस्याएं उनके साथ बड़ी, क्योंकि ग्रह गोचरी व्यवस्था भी उनके ऊपर चतुर्ग्रही, पंचग्रही, षडग्रही, इन सभी से गुजरे हैं, और काफ़ी समस्या है। शनि जब भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लाइफ में लाकर मार्ग पर लाने के काम करते हैं वो, तो एक्नॉलेजमेंट बढ़ेगा, लेकिन इस गोचर से उनको लोग अपनी जो भी काम करेंगे उसकी अब बोलेंगे लोग कि हाँ, आपको एक्सेप्टेंस देंगे, वो आपको क्रेडिट भी मिलेगा अपने कार्यों का, टास्क मिलेंगे आप लोग को भी। यदि आप वर्किंग है, मार्केटिंग में है या कहीं भी है, तो आपको टारगेट मिल जाएगा काम करने का, आप भी अपने लिए टारगेट सेट करेंगे जिनसे आप स्वयं को ऊर्जा के साथ सिद्ध भी कर पाएंगे, यानी समय पर आपके टारगेट पूरे होंगे और काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे, इसमें डलनेस नहीं रहेगी, आप उत्साह के साथ उन कार्यों को कंप्लीट कर पाएंगे। शेयर मार्केट से आपको काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है। जॉब में संघर्षों में कुछ परिवर्तन है, संघर्ष खत्म नहीं होंगे, संघर्षों में परिवर्तन आएगा, यानी नई तरीके से आपको चीज़ों से लड़ाई करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ यदि मैं आगे भी तो अच्छी दिशा में, रिसर्च फील्ड में यदि आप हैं तो अच्छी दिशा में आपके वो रिजल्ट आने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। रिसर्च बहुत बड़ा वर्ड है, रिसर्च हम पूरे दिन करते रहते हैं, खोजबीन जिसको कहते हैं, सिर्फ खोजबीन डिटेक्टिव नहीं करते हैं और ना ही कोई बैक्टीरिया को ढूंढने वाले लोग करते हैं, हम भी रिसर्च करते हैं और हमारी भी जीवन में रिसर्च कई रूप में हमारे सामने रहती है, तो सभी जगह इसके रिजल्ट मिलते हैं। और इसी तरह से रिसर्च को आप आगे बढ़ाइए अपनी, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे आपको। नए एक्सपेरिमेंट यदि आप करते हैं, इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग, तो उनको कामयाबी मिलेगी। संतान के साथ के संबंधों का आपको ध्यान देना होगा, संतान आपकी बात नहीं मानेगी तो उनको काउंसलिंग के तौर पे समझाइए, रिश्ते यदि बिगड़ेंगे, आप उन पे चिल्ला चोट मचाएंगे तो। गर्भवती स्त्रियों को यात्राओं से बचना चाहिए, स्पेसिफिकली इस पीरियड में 1.5 माह में। यदि आप स्वास्थ्य का अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई समस्या आपके सामने आ सकती है, इसलिए विशेष रूप से इस समय गर्भवती स्थित स्त्रियों को ध्यान रखना है। और मकर राशि के लिए फाइनेंशियल गेन्स का टाइम है ये, अच्छा काम मिलेगा उनको आगे बढ़ने के लिए। कुंभ राशि की बात करेंगे, कर्मशीलता बढ़ने वाली है, आप काफी एक्टिव होने वाले हैं, मंगल देव है, उठा के काम कराएंगे, आपको बिस्तर से उठाएंगे, चलिए काम करिए, और जवान रहेंगे आप, गतिवान भी बनेंगे इस समय, इच्छा शक्ति भी आपकी स्ट्रांग रहने वाली, प्रबल होगी वो भी, भौतिकता के प्रति आपका आकर्षण काफी बढ़ने वाला है। गृहस्थ जीवन को लेकिन आपको संभालना होगा, अपने लाइफ पार्टनर की इच्छा, उनकी सहानुभूति उनको चाहिए, जिस चीज में आपको देनी होगी उनका ध्यान रखना होगा। लोन संबंधित कार्यों के विषय में निर्णय में थोड़ा सा धीमापन रखें, एकदम से फास्ट हैसी डिसीजन ना लें। माता के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, पिता के साथ के अपने संबंध थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, उस पर आप ध्यान दें तो ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके विचार मतभेद होना उनके साथ में, या फिर आप कोई डिसीजन ना ले लें कि नहीं मुझे आपके साथ अब काम ना कहीं नहीं करना है, ऐसी स्थिति परिस्थिति आपकी इस समय निर्मित हो सकती है। बचें इस तरह की चीजों से। जो भी निर्णय लेना 14 तारीख के बाद लीजिएगा, 14 अप्रैल के बाद में। जॉब में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो 12 मार्च के बाद करें। जो जॉब चेंज करने का यदि सोच रहे हैं तो आप, जॉब की ओपनिंग भी आपको मिल सकती है, जॉब भी मिल सकता है, और भाग्य आपका साथ देगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। मीन राशि की बात करेंगे, मीन राशि के लिए नौकरी पेशा लोगों को भाग्य का सहयोग जबरदस्त मिलने वाला है, जो भी सर्विस करते हैं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम में ध्यान दें, यहाँ स्वास्थ्य पे मीन राशि के लोगों को बहुत ध्यान देना है। उनके हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की यदि कोई समस्या चल रही है, उसमें उन्हें विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है, नहीं तो समस्या बहुत बढ़ जाएगी। यात्राओं से आपको भी जबरदस्त लाभ होने वाला है, छोटी बड़ी सभी तरह की यात्राएं आपको फायदा देने वाली है। यदि कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन आता है या करना पड़े तो स्वीकारोक्ति के साथ करें, एक्सेप्टेंस दें, ये कार्य करना ही है, इसमें कुछ भी ना नुकुर करेंगे या नहीं स्वीकारेंगे तो डिले करेंगे कि आज नहीं कल नहीं, मैं करूंगी या करूंगा बाद में, या नहीं करना मुझे, समस्या आपकी बढ़ने वाली है।
उसकी वजह से धैर्य खोएंगे आप, अपना अधैर्य होंगे, तो धैर्यशीलता बनाए रखें। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त अच्छा होने वाला है। इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि राहु से रिलेटेड वर्क करते हैं, काफ़ी अच्छा काम होने वाला है उनका, अच्छा समय को देखेंगे। तो मंगल देव जो कि हमारे अनुशासन, हमारी ऊर्जा, हमारी गति, जिसमें कहते हैं हमारे जीवन की डे टू डे लाइफ में जुड़े हुए हैं, उसका अब गोचर आपसे मैंने डिस्कस किया है सभी राशियों के लिए। आशा करती हूँ जिनके लिए समस्या का दौर है वो थोड़ा सा सावधान तरीके से इस समय को निकालेंगे, जिनके लिए अच्छा है वो अवसरों को पहचानेंगे और अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए यदि उपाय की बात करूँ तो हनुमान जी की, यदि आपको समस्या है तो मंगल देव के जाप करें। मंगल देव की के कामना के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। इसके साथ साथ सुंदरकांड भी कर सकते हैं आप, और कार्तिकेय भगवान की जितनी आराधना कर सकते हैं, पार्वती जी के साथ हाथ जोड़ें, उनके दर्शन करें किसी भी मंदिर में जाकर यदि पॉसिबल है तो। इससे आपकी समस्याएं, इस गोचर से होने वाले तकलीफों को दूर करेगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, और फिर से मिलूंगी आपसे नए किसी गोचर और वीडियो में। बम बम भोले, कोटि शः धन्यवाद।